सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों और प्यारे दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए और उन लोगों के लिए जो 2024 में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। ये वास्तव में एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास बच्चे का कमेंट आया था और करियर हेल्प के रिगार्डिंग कॉल आई थी कि मैम ये बताइए कि 2024 में अगर हम सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 वर्षीय बीएड के बारे में भी बात की गई, 1 वर्षीय बीएड के बारे में भी बात की गई और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले भविष्य में जो बीएड वाले बच्चे हैं कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर को नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का डाउट और आप भी जानना चाहते हैं कि 2024 में वास्तव में सरकारी टीचर कैसे बना जा सकता है, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि सबसे पहले हमारे पास जो इंडिया में कैटेगरी ऑफ टीचर है, यानी कि पीआरटी टीचर, टीजीटी टीचर, जो भी टीचर्स होते हैं वो कौन से कैटेगरी के होते हैं और उन टीचर को बनने के लिए आपके पास कौन सा कोर्स आपको करना पड़ता है। इसके साथ साथ बच्चों के मन में दुविधा है कि मैम ये टीईटी का नाम का एग्ज़ाम क्या होता है, जिसे कि हम टेट जानते हैं, क्या इसे क्लियर करना ज़रूरी होता है एक सरकारी टीचर बनने के लिए। तो बच्चों जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और करियर हेल्प के लिए आप डायरेक्टली मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और शिक्षा जगत की खबरों के लिए मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में तो मैं आपको यही बताऊँगी कि गवर्नमेंट टीचर कैसे बना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आइए बच्चों डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि 2024 में सरकारी टीचर बनने के लिए आपने किस प्रकार से कदम आगे बढ़ाना है। तो देखिए, सबसे पहले सरकारी टीचर बनने के लिए आप में ये समझ होनी जरूरी है कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कितने प्रकार के टीचर होते हैं। आप जब नियुक्तियां होती है, जब अपॉइंटमेंट होते हैं टीचर की, तो आपने सुना होगा कि लेक्चरर की पोस्ट निकली है, जूनियर हाई स्कूल में निकली है, प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में निकली है। तो ये कौन कौन से कैटेगरी के टीचर होते हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं कैटेगरी के आधार पे हमारे जो शिक्षा में जो कोर्सेज डिज़ाइन हुए ना टीचर बनने के लिए, वो इन्हीं के आधार पे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कैटेगरी ऑफ टीचर कौन से हैं और क्या क्या है। देखिए, सर्वप्रथम आता है आपका पीआरटी टीचर, जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 के होते हैं, जिन्हें कि हम प्राइमरी टीचर के नाम से जानते हैं, जो कि प्राथमिक विद्यालय या प्राइमरी टीचर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका टीजीटी टीचर, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं। कहीं कहीं पे कक्षा 6 से लेकर 8 के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। उन्हें हम टीजीटी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से जानते हैं। और तीसरा और अंतिम होता है पीजीटी टीचर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, ये कक्षा 11वीं और 12वीं के टीचर के लिए बोला जाता है। तो ये वाली जो पोस्ट होती है, ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है टीचर बनने के लिए। आप स्कूल लेवल पे, एकेडमिक की बात कर रही हूँ, जब आप कक्षा 1 से लेकर और 12वीं के टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है बच्चों और इन्हीं के आधार पे बनाए गए हमारे कोर्सेज। अब हम इन कोर्सेज के बारे में जानेंगे जल्दी से और फिर समझेंगे कि आपके लिए 2024 में कौन सा कोर्स बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि नई शिक्षा नीति आने के बाद हमारे पास ऐसे कोर्सेज भी आए जो कि आप 12वीं के बाद सीधे बीएड कोर्स कर सकते हैं, सीधे कोई भी टीचिंग का कोर्स करेंगे और सरकारी नौकरी आपकी जल्दी से लग जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो है हम बात करते हैं बीएड कोर्स के बारे में। इसे तो सभी बच्चे जानते हैं, जो कि बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है और ये कोर्स अपने आप में 2 साल का कोर्स होता है। और इस कोर्स को करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन या तो कंप्लीटेड होना चाहिए या पीजी होना चाहिए, या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर दे रहे हैं तो उस एग्जाम को, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। आज की डेट पे 2023 में इस कोर्स में एडमिशन लेने के 2 तरीके। सबसे पहला एक होता है CUET एग्जाम, जो कि जाना जाता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे होता है। भारत के सारे बच्चे बैठते हैं। एक एग्जाम होता है बीएड का, और जिसमें आप चाहे तो कहीं भी बैठ के, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर चाहे गुजरात तक है, आप भारत की जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या CUET के अंडर में जो आती है वहाँ से बीएड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं उत्तराखंड में ही बैठ के इस एक एग्जाम को देख के दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना भी देख सकती हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी, जम्मू कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी और झारखंड की भी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक ही रास्ता आपके पास है कि ऑल इंडिया बेसिस पे आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम दें। दूसरा है, आप अपने स्टेट का भी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, वो भी दे सकते हैं। जैसे कि अपने स्टेट कराती है, हिमाचल स्टेट अपना कराती है, उत्तराखंड में शोभन सिंह जैना यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, बाकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो सब अपने बीएड के एंट्रेंस एग्जाम कराती है, लेकिन उनका जो कॉम्पिटिशन होगा वो ऑल इंडिया बेसिस पे नहीं होता। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं आपके पास बीएड करने के। तो आप एक कोर्स तो आपका ये होगा। अब ये कोर्स कहाँ फायदेमंद होगा वो मैं बाद में बताऊंगी। दूसरा आता है आपका DLED, जिसे कि हम डिप्लोमा इन
एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ये अपने आप में 2 साल का फुल टाइम कोर्स होता है और इसे बच्चे कहीं कहीं स्टेट में 12th के बाद भी है, कहीं कहीं पे ग्रेजुएशन के बाद है। पर आमूमन तौर पर अगर आप टीचर बनना चाहते हैं ना तो आप ग्रेजुएट ज़रूर करें, ठीक है। ग्रेजुएट के बाद आप कोई भी अगर टीचिंग कोर्स के बारे में सोचते हैं तो आपकी पढ़ाई में वो आगे फ़ायदेमंद ही होगा। ये जो डीएलएड कोर्स होता है नेशनल लेवल पे कोई इसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा अभी। ये हर स्टेट अपने अपने डीएलएड के कोर्सेज निकालती है, वैकेंसीज निकालती है, सीट्स निकालती है, एंट्रेंस एग्जाम कराती है। तो जिस स्टेट में भी आप रहते हैं आप वहाँ की वेबसाइट को चेक करके वहाँ पे क्या सिस्टम है वो चेक कर सकते हैं। नहीं तो अगर किसी बच्चे को मुझसे पूछना है तो वो मुझसे डायरेक्टली करियर हेल्प लेके पूछ सकते हैं, जिसकी की फीस मैंने आपको बताई दी है 199 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स आता है बच्चों 4 years बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। देखो इंटीग्रेटेड, जहाँ पे भी इंटीग्रेटेड आ जाएगा उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये जो प्रोग्राम है सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी बच्चों, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ITEP की नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसके तहत ये कहा गया सभी यूनिवर्सिटी को कि भाई आप अपने यहाँ पे इस 4 वर्षीय बीएड को चलाओ, क्योंकि इसको चलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में इस प्रकार की मानसिकता है कि भाई जब कोई नौकरी नहीं मिल रही, जब कुछ नहीं हो रहा तो बीएड करो, है ना। तो उस मानसिकता को ब्रेक करने के लिए और ये बोलने के लिए कि बच्चे के मन में जिस तरीके से 12वीं के बाद ही सपना देखते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ भी कोर्स करने के लिए, तो उसी प्रकार से टीचर बनने के भी वो 12वीं के बाद सोच सकते हैं। तो ये वो कोर्स चलाया गया 4 years बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। अब जैसा कि इसका नाम है इंटीग्रेटेड, यानी कि 2 चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो ये कोर्स जब आप करते हैं ना बच्चों, तो आपको जो बच्चे जिनका ग्रेजुएशन बीए में उनको बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड, इस तरीके से 2 चीज़ें आपको 4 साल में मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा ये है कि 4 साल में आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे और एक प्रोफेशनल डिग्री जो बीएड की होती है वो भी आपको मिल जाएगी। तो 12वीं के बाद आप निश्चित रूप से इस कोर्स के बारे में सोच सकते हो। अंतिम कोर्स जो है वो है BLED, जिसे कि हम जानते हैं बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कोर्सेज भी डीएलएड की तरह ही हैं, लेकिन ये डिप्लोमा नहीं है, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो ये कोर्स भी 12वीं के बाद है। जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं वो भी इस कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। इसमें आपका पूरा जो सिलेबस होता है वो एलिमेंट्री एजुकेशन का होता है, ठीक है। तो ये 4 कोर्सेज है बच्चों जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि भाई मेरे लिए कौन सा कोर्स अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों का बीकॉम है, ठीक है, जिन बच्चों का बीकॉम कंप्लीटेड है या जिन बच्चों का बीटेक इत्यादि है या जिन बच्चों का बीबीए है वगैरह, कोई ऐसा सब्जेक्ट है या जिनके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे ना, उनके लिए तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बीएड कोर्स को ना करें। क्यों मत करिए? क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें यह कहा गया कि जो कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर होंगे ना, वो ये बच्चे बनेंगे, डीएलएड वाले बच्चे। और अगर आपको कक्षा 6 से लेकर 10 का टीचर बनना है तो आपके पास बीएड प्लस बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। तो जब कॉमर्स वाले बच्चों के तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पाते, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उनके जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं अकाउंट्स, वो तो अभी हमारे स्कूलिंग के सिस्टम में है ही नहीं, है ना। हमारे 6 से और 10वीं में तो अकाउंट्स वगैरह कहाँ पढ़ाते हैं हमको। तो इसलिए बच्चों आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहे हैं और फिर आपका बाकी प्रॉब्लम भी हो ही जाता है। तो इसलिए आप जो कोर्स करेंगे, जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनको करना चाहिए ये डीएलएड का कोर्स, ठीक है। तो बीएड का कोर्स अगर मैं बोलूँ तो बीएड का कोर्स अगर आप करते हैं तो आप बनेंगे टीजीटी टीचर, ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ये वही बच्चे करें जिनको कि कक्षा 6 से लेकर 10 का टीचर बनना है और जिनके ग्रेजुएशन में जो प्रॉपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि साइंस साइड के बच्चे, अगर आपने पीसीएम ली है या जेडबीसी ली है, या आर्ट्स के बच्चे जिन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो उनका कभी भी सब्जेक्ट प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं। वो अगर बीएड करते हैं तो उनको सीधे कक्षा 6 से लेकर 10 की नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको कक्षा 6 से 10। डीएलएड का मैंने बता ही दिया। डीएलएड वो बच्चे करें क्योंकि इस आपके पास डीएलएड करने के बाद जो ऑप्शन बचेगा वो बचेगा केवल कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर बनने के लिए। आप ये भी नहीं किसी कक्षा 6 से लेकर 10 के टीचर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। चौथा आता है 4 years बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। देखिए 4 year बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम तो अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आपको पता ही है कि इसमें आपको बीएड भी बनाया जाएगा और बीए भी। तो ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, अभी तक तो बच्चों का किसी का भी कंप्लीशन नहीं हुआ है, लेकिन ये मान के चलिए कि जो बीएड वाले बच्चे होंगे उनको 6 to 10th में भी जगह मिल जाएगी और 1st to 5th में भी जगह मिल जाएगी। लेकिन उसकी जो प्रॉपर अपडेट होगी मैं आने वाले वीडियो में ही दे पाऊंगी। फिलहाल के लिए ये है कि ये जो 4 year बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो कक्षा 6 से लेकर 10 के टीचर में एप्लीकेबल होगा, ठीक है।
अब अंतिम आता है BLEd, यानी कि जिसे कि हम जानते हैं बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से। जैसे कि आपको पता है जहाँ पे भी एलिमेंट्री लग जाएगा उसका सीधा सीधा मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक। तो ये प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है डिटेल। ये आपको कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर बनने में आपको पूरा प्रोफिशिएंट बना देता है कि किस तरीके से आपने यहाँ पे ये टीचर बनना है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके कोर्सेज के बारे में कि बीएड आपको पता है कक्षा 6 से लेकर 10 में एप्लीकेबल होगा। लेकिन जिन बच्चों का प्राइमरी टीचर अगर सोचते हैं कि प्राइमरी टीचर भी बन पाएंगे तो वो प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे बीएड करने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि कक्षा 1 से लेकर 5 में टीचर की नियुक्ति केवल डीएलएड वाले बच्चे बनेंगे। बीकॉम वाले बच्चे बीएड ना करें, डीएलएड करें, क्योंकि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनते। बाकी 4 इयर्स बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और बीएलएड जो है वो 12वीं के बाद आप सीधे सीधे इसे करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, बाकी यारे बच्चों यहाँ पे तो मैंने आपको बताया टीचर बनने के लिए कक्षा 1 से 5, 6 से 10 बता दिया। अब यहाँ पे एक टीचर आता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए जो सरकार में और जो प्राइवेट में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो उसका नियम यही है कि सबसे पहले तो आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, बैचलर इन एजुकेशन जो भी है आपका है ये आपके पास होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं आप उसी के टीचर के लिए दावा कर सकते हैं। जैसे अगर मेरा पोस्ट ग्रेजुएट MA इंग्लिश से है और बीएड है तो मैं MA इंग्लिश की ही टीचर बनूंगी। मेरे फ्रेंड जो है जिन्होंने हिंदी से किया होगा तो वो हिंदी के टीचर बनेंगे, संस्कृत से किया होगा संस्कृत। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट 11वीं और 12वीं टीचर अगर आपने बनना है, अगर आप कक्षा 1 से 5 भी नहीं सोच रहे हैं, 6 से 10 भी नहीं सोच रहे हैं कि सीधे 11वीं और 12वीं का टीचर बनना है, तो उस कंडीशन में तो चाहे आपके बीकॉम है, चाहे बीटेक है, चाहे BA है, चाहे BSc है, कुछ भी है, आप ग्रेजुएशन करिए, बीएड का कोर्स कर सकते हैं और PG जो है ना वो उस सब्जेक्ट में करिए जिसके कि टीचर आप बनना चाहते हैं। ठीक है, जैसे बीकॉम वाले हैं तो बीकॉम वाले MA इंग्लिश से अगर करते हैं उसके बाद वो इस 11वीं और 12वीं के MA इंग्लिश के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने उदाहरण आपको दे दिया कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कैसे बना सकता है। उसके बाद जो अगला पड़ाव आता है वो आता है टैट एग्जाम। टैट जिसे कि हम जानते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षण पद्धति का जो एग्जाम होता है कि आप आने वाले भविष्य में भाई अच्छे टीचर बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। भाई डिग्रियां तो आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बहुत दे रही हैं, है ना, तो उसके लिए दो टाइप के टेस्ट होते हैं। पहले अगर आप उन्हें क्लियर करेंगे तभी आप केंद्र सरकार की और जो अपने राज्य सरकार में जो नौकरियां आती है, जैसे कि आजकल बिहार बोर्ड की निकली हुई है, तो उनमें आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे इन कोर्सेज को करने के बाद जब आप टैट के एग्जाम को देंगे। अब जो टैट का जो एग्जाम है ना वो 2 चरणों में होता है। एक होता है CTET के नाम से, जिसे कि हम जानते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अगर आपने सेंट्रल की कोई भी गवर्नमेंट नौकरी पानी, यानी कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB, आर्मी पब्लिक स्कूल, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा CTET का एग्जाम। ठीक है, और अगर आपने मान लीजिएगा आप केवल उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड से बाहर ही नहीं जाना चाहते, तो उस केस में उत्तराखंड का भी STAT एग्जाम होता है, वहाँ का टैट का एग्जाम होता है, आप उसे भी दे सकते हैं और आप CTET को भी दे सकते हैं। यानी कि अगर आप उन दोनों में से किसी एक भी एग्जाम को भी देंगे तो आप वहाँ पे टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये 3 स्टेप सबसे पहले 2024 में आपने लेना है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या क्या करना है। तो ये कोर्सेज आपके सामने, ये आपके टीचर की कैटेगरी है। मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको हाँ बोल दिया, किसको ना बोला है, किसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम की वजह से किसको नौकरी नहीं मिलेगी। बाकी जब ये दोनों चीजें होंगी तो ये तो आपके लिए आसान रास्ता है। क्यों? तो इसके बाद में अगर बच्चों का डाउट है तो आप निश्चित रूप से मेरे से करियर हेल्प करके फोन पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और इस वीडियो में मैंने आपको जो पूरी रूपरेखा थी समझा दिया कि किस तरीके से कौन से लेवल के टीचर्स होते हैं, कोर्स क्या है, टैट एग्जाम क्या है। इस वीडियो को सुनने के बाद भी और देखने के बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, जिसकी की फीस होती है 199 रुपीज़। और बाकी मेरी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।